दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार है और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। और निरंकारी परिवार के सभी महापुरुषों को धन निरंकार जी। तो आज का टॉपिक हम लाए हैं, भगवान के मेन जो होते हैं वैसे दो रूप होते हैं, एक निराकार और एक साकार। ये दो रूप मेन होते हैं, बाकी रूप तो कई हैं, अनेक हैं ईश्वर के, भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन मेन रूप निराकार और साकार हैं। ये दो रूप होते हैं। आज इन दो रूपों पे हम टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, साकार रूप उसे कहते हैं जो दिखे, यानी शरीर के रूप में होता है, जिसके हाथ पैर हैं, नाक मुंह है, जिसे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हर तरीके से वो हमें सिखा रहे हैं, उनको हम साकार रूप कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें पिछले से लेकर और अभी तक के, जैसे कि पहले कृष्ण भगवान आए थे, राम भगवान भी थे, और जितने भी देवी देवता हैं या और लोग जो देवी देवता आए थे पृथ्वी पर हमें ज्ञान देने के लिए, जानकारी देने के लिए, है नहीं, उन्हें हम साकार रूप कहते हैं। या अभी का कोई गुरु या कोई ईश्वर का रूप हमें जानकारी दे रहा हो, है नहीं, अच्छी शिक्षा दे रहा हो, तो उसे हम साकार रूप कहेंगे। जो दिखे यानी शरीर के रूप में जो दिखे उसे हम साकार रूप कहते हैं। और निराकार रूप उसे कहते हैं जो दिखाई न दे, जो हर समय हर जगह पूरे 24 घंटे हमें देखता है, हर जगह समाया हुआ है, कण कण में जो समाया हुआ है उसे हम निराकार कहते हैं। जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो अदृश्य है और दिखता भी है और अदृश्य भी होता है। जो उसे देख लेता है उसको वो देख पाता है, जो उसे नहीं देख पाता उसे नहीं देख पाता। कहते हैं ना कि मछली जो है समुद्र में पानी को ढूंढ रही है, यानी खुद पानी में होकर भी पानी को ढूंढ रही है। इसी प्रकार निराकार का रूप होता है। हम सब निराकार के अंदर हैं और हम उसे ढूंढते रहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, भगवान कहाँ है। ठीक उसी को हम निराकार रूप कहते हैं। जो उसे देख लेता है, पा लेता है, वो इस बात को समझ पा रहा होगा। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं दो टॉपिक पे, निराकार और साकार। निराकार रूप हर जगह समाया हुआ है, जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते डाली में समाया हुआ, उसे निराकार कहते हैं। और वही पहला रूप है जब वो प्रकट हुआ और उसी प्रकट से सारी सृष्टि को बनाया। यानी निराकार में से सारी सृष्टि निकली है और निराकार में ही चले जाएगी, क्योंकि सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, ये साइंस भी कहता है। ठीक है, तो इसीलिए इस निराकार में से ही सृष्टि निकली है और इसी में आने वाले समय में चले जाएगी, फिर से निकलेगी, फिर चले जाएगी। ये सृष्टि का एक चलन प्रक्रिया है नहीं। सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, ये प्रक्रिया होती रहती है। ये निराकार का रूप का एक निराकार का रूप ही ऐसा है कि उसमें सब सृष्टियां चल रही हैं, उसी वो ही निराकार सब पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसका निराकार रूप कहते हैं। उसे निराकार परमात्मा कहते हैं, जिसे कहते हैं परमात्मा। अगर हम दूसरे धर्म की बात करें, जैसे कि हिंदू मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अलग अलग धर्म हैं, ठीक है। तो जो मुस्लिम भाई हैं तो उन्हें कहते हैं अल्लाह, है नहीं, उन्हें कहते हैं अल्लाह और खुदा। खुदा का मतलब होता है जो खुद आया, जो खुद प्रकट हुआ, जिसको किसी और ने नहीं बनाया, वो खुद ही प्रकट हुआ है, उसी ने सारी सृष्टि चला रहा है, वो सृष्टि को चलाता है, वो सृष्टि को बिगाड़ता है, उससे ताकतवर कोई नहीं है, तो उसे खुदा कहते हैं, उसे अल्लाह कहते हैं। ऐसी हिंदू धर्म में परमात्मा कहते हैं, निराकार कहते हैं। और मुस्लिम धर्म में भी निराकार को मानते हैं, ऐसा नहीं, हिंदू धर्म में भी निराकार को मानते हैं। अगर हम बहुत पीछे जाएं, पुरानी अगर हम ग्रंथों के समय के जब जाएं, तो निराकार को ही पूजते थे, निराकार को ही मानते थे। फिर देवी देवता जो हैं उनका आगमन हुआ तो उनको हम पूजने लगे, अलग अलग देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिली तो हम उनको मानने लगे, इस तरीके से। क्योंकि देवी देवता भी निराकार का ही रूप है, जो निराकार में से निकले हैं, या निराकार ने इनको प्रकट किया या बनाया, वो निराकार का ही रूप है। हर चीज निराकार का रूप है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, या पेड़ पत्ते डाली पे रहने वाला कोई जीव जंतु हो, या कहीं का भी कोई कीटाणु क्यों ना हो, वो भी निराकार ने ही बनाया है। सारी सृष्टि को निराकार ने ही बनाया है, तो इसको कहते हैं निराकार रूप। निराकार रूप यानी मैंने बता रहा था ना कि दो तरीके के रूप होते हैं, एक निराकार और एक साकार। अब आते हैं साकार रूप पे। साकार रूप उसे कहते हैं जो निराकार ने प्रकट किया या निराकार ने बनाया। और उस जैसे विष्णु भगवान हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं कि विष्णु भगवान ने अपना एक रूप धरती पे भेजा, ठीक है, किसी भी अवतार, जिसे कहते हैं अवतार का रूप लिया। तो वो जो अवतार का रूप लेते हैं, जैसे राम भगवान जब आए थे तो विष्णु भगवान के वो रूप थे और अवतार लेकर आए थे, तो वो हो गए साकार, उन्हें साकार कहते हैं। इसी प्रकार
विष्णु भगवान ने जब कृष्ण भगवान का रूप लिया था, वो धरती पे आए थे, तो कृष्ण भगवान के रूप में कौन थे? वो साकार रूप थे, वो दिख रहे थे हमें, साक्षात शरीर के रूप में थे, उनके हाथ पैर थे, मुंह से बोल रहे थे, जानकारी दे रहे थे, उसे साकार कहते हैं। और जो नहीं दिखा है, अदृश्य है, जो पहले से अजन्मा है, वो निराकार कहते हैं। तो साकार किसे कहते हैं? जो दिखता है, जो रूप लेके आता है। अभी इस समय कोई भी गुरु हो, बहुत अच्छा कहें कि सबसे गुणकारी हों और भगवान की जानकारी देते हों, वो भगवान का ही रूप मानेंगे हमने, क्योंकि वो दिख रहे होंगे तो उसे साकार रूप कहेंगे। और जो पहले जितने भी देवी देवता आए या जिन्होंने अवतार लिया अलग अलग रूपों में, उन्हें हम कहेंगे साकार रूप। वो हमें दिखते हैं, यानी हम उनको देख चुके हैं। लेकिन हम जो पुराने जो जितने भी देवी देवता आए थे या कहें कि रूप लेकर आए थे, तो उनको हम अभी फोटो के रूप में देखते हैं। लेकिन जब जिस समय जिस टाइमिंग तक वो थे, तो वो साकार रूप में थे और उन्होंने हमें जानकारी दी। एक इंसान को कहें कि हम सब इंसानों के लिए लीलाएं की, जिससे हम सिखा सकें, यानी इंसान को सीख सके, इंसान देखे कि हमारी लीलाओं से कुछ सीखे। जैसे रामायण हुई तो रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, महाभारत हुई तो महाभारत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और भी देवी देवता आए धरती पे, उन्होंने भी बहुत सारी लीलाएं करी, और भी बहुत सारे महापुरुष आए, उन्होंने लीलाएं करी। भगवान और गुरु और कितने बहुत सारे भक्त आए, उन्होंने भक्त और भगवान के बीच में लीलाएं, उन्हें सीखने, उन सबसे हमें क्या मिला? सीखने को मिला। तो जो हमें दिख रहा था, जो लीलाएं हो रही थी, जो लाइव हुई उस समय, वो साकार रूप में हो रही थी। और उस टाइमिंग के अनुसार जो हुई, जिस युग में हुई, वो साकार रूप में हो रही थी, उन्हें साकार कहते हैं। यानी हम ये जान गए कि निराकार रूप क्या होता है और साकार रूप क्या होता है। भगवान के मेन दो रूप होते हैं, निराकार और साकार। रूप तो बहुत सारे हो गए, जैसे देवी देवता बहुत सारे हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्मों में भगवान को पूजा जाता है, माना जाता है। उस हिसाब से हम क्वांटिटी में अगर गिने तो बहुत सारे रूप हो गए, उन्हें रूप कहते हैं। अगर ज़्यादा हम आपके मन में ये विचार आ रहा है कि भगवान तो बहुत सारे होते हैं, तो वो रूप होते हैं। रूप अनेक कहते हैं ना, भगवान के रूप अनेक, तो वो रूप हैं, वो अनेक रूप हैं, लेकिन उनके मेन जो रूप हैं वो दो ही होते हैं। और सबसे पहला रूप है निराकार, वही अजन्मा है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो ऑटोमेटिक कह सकते हैं, वो खुद ही आया है और खुद ही उसने पूरी सृष्टि को बनाया। उसका रूप ही ऐसा है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, नहीं। तो उसके बाद पूरी सृष्टि बनाई निराकार ने, सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु बनाए, धीरे धीरे करके उसकी पालन पोषण करना सृष्टि में हुआ। फिर उसके बाद इंसान बने, इस तरीके से फिर रूप आए भगवान के, देवी देवता आए, उन्होंने ज्ञान दिया, और गुरु आए, उन्होंने ज्ञान दिया। सभी तरीके से सिस्टम तरीके से ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि को चला रहे हैं और चलाएंगे, और अपने हिसाब से वो बिगाड़ भी सकते हैं। फिलहाल 4 कहते हैं 4 युग बनाए हैं, उस 4 युग के अनुसार सृष्टि चलती है और बनती है और बिगड़ती भी है। और सिर्फ वो युग ही नहीं, पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा यूनिवर्स सिस्टम, एक यूनिवर्सल सिस्टम की बात यहाँ नहीं हो रही है, अनेकों यूनिवर्स सिस्टम जितने चल रहे हैं उनको भी वो बिगाड़ता है और बनाता है। बस हम इतने छोटे हैं कि उस हिसाब से हमें बहुत समय लगता है, कि करोड़ों साल हो गए, अरबों खरबों साल हो गए, कई हजार करोड़ साल हो गए, तब ये सब सिस्टम बना है। लेकिन अगर हम देखें तो ये तो चुटकी भर में, ईश्वर का काम है चुटकी भर में सब नष्ट करना, सब चुटकी भर में बना लेना। हम बहुत छोटे हैं, इसीलिए हमें ये सब चीज़ देर में हो रही है, स्लो चल रही है, पृथ्वी स्लो चल रही है, सूरज चमक दे रहा है, जो भी चीज़ है हमें लग रहा है वो स्लो हो रही है, लेकिन रियल में अगर देखें तो हम इतने छोटे हैं, इसलिए हमें वो स्लो लग रही हैं, लेकिन वो स्लो है नहीं। इसलिए अब आगे नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, या इसी टॉपिक को और अच्छी तरीके से हम बताएंगे। फिलहाल आज का वीडियो समापन करते हैं। सभी के लिए धन्यवाद और नमस्कार और धन निरंकार जी।